हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे नोटपैड। तो सबसे पहले हम रन कमांड के जरिए नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड को ओपन करने के बाद हम आज के टॉपिक है एडिट टैब। एडिट टैब में हम सीखेंगे आज का अंडू। अंडू का काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को अगर हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है, तो उस टेक्स्ट को हमें कैसे लाना है, कैसे फिट करना है। जैसे मान लो मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, अब मुझे एक पीछे की तरफ जाना है वापस, तो मैं कंट्रोल जेड के जरिए मैं वापस पीछे की तरफ जा सकता हूँ। जो इसका काम होता है अंडू का काम होता है। अगला आता है हमारा कट। कट का काम होता है कि हम यहाँ पर कुछ भी लिखे और उसको सेलेक्ट करके कट कर दें। जैसे कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करते हैं तो ये टेक्स्ट यहाँ से हमारा कट जाएगा। अब मुझे इस टेक्स्ट को मुझे जहाँ पे भी लेके जाना है, मैं उस सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर उसको बस पेस्ट कर देना। पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ वी। अब आप ध्यान से देखो, मेरा जब प्रिंसिपल यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर भी वो जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो नहीं है, द प्रिंसिपल यहाँ नहीं है। तो ये क्या किया, कट करके हमें दूसरी जगह पे लेकर के आ गया। अगला हमारा आता है यहाँ पर कॉपी। कॉपी का काम होता है किसी चीज का डुप्लीकेट क्रिएट करना। किसी चीज का डुप्लीकेट क्रिएट करना। जैसे यहाँ पर मैं अपना नेम डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा इसको कंट्रोल सी। कंट्रोल सी कॉपी की शॉर्टकट की होती है जो आप देख सकते हो। अगला आता है पेस्ट। अब देखो कॉपी का काम होता है डुप्लीकेट क्रिएट करना। अब मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार इसको पेस्ट कर सकता हूँ। और जब आप पहला या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर में करना है, तो वहां पर मैं जहाँ चाहूँ वहां पे, तो इससे ये होगा कि जहाँ पर हमारा पहले वाला था वो भी डिलीट नहीं होता, और जो हम बाद में जहाँ लेके जाना चाहते हैं वो वहां पर भी लेके चला जाता है। अगला आता है हमारा पेस्ट। पेस्ट का काम होता है कि जो चीज हमने कट किया है या कॉपी किया है उसको दिखाने के लिए। जो हमने टेक्स्ट को भी कॉपी किया था, इसको पेस्ट कर देते हैं हमारे पास। तो पेस्ट के जरिए ही हम किसी टेक्स्ट को शो करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। अगला आता है डिलीट। अब मान लेते हैं हमें किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करना है, तो मेरा ये वाला टेक्स्ट गलत है तो मुझे इसको डिलीट करना है। तो सेलेक्ट करके हम या तो यहाँ से आकर के डिलीट दबा सकते हैं, नहीं तो हमारे कीबोर्ड में एक डिलीट का बटन होता है, हम वहां से भी उसको डिलीट कर सकते हैं। अगला आता है हमारे यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट। अब क्लियर फॉर्मेट क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपने अपना जो भी पैराग्राफ लिखा है या टेक्स्ट लिखा है, आपने उसमें क्या किया कि आपने उसका टेक्स्ट का लिखने का तरीका बदला है, बोल्ड कर दिया, इटैलिक किया है और बुलेट्स लगा दिए, कुछ भी किया है। ठीक है, और आपको वापस पहले वाले साइज पे लेकर के आना है। ठीक, वापस पहले वाले साइज पे लाके आना है, तो हम क्लियर फॉर्मेट का यूज करते हैं उसको पहले वाले साइज पे लाने के लिए। अगला आता है हमारा सर्च विद विंग। सर्च विद विंग का काम होता है कि आप किसी वर्ड, जैसे आपको कोई फाइल है, आप कुछ लिख रहे हो और आपको एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ करस्पॉन्डिंग। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हम सर्च विद बिंग करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ई होती है। तो कंट्रोल ई करके हम यहाँ पर सर्च करेंगे, ये हमारा गूगल को ओपन कर देगा और यहाँ पर हमें इसका मतलब बता देगा करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है। यहाँ पर हमें पूरी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगला आता है हमारे यहाँ पर फाइंड। फाइंड का काम है, जैसे मान लेते हैं आपको कोई वर्ड ढूंढना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ला रहा हूँ, इसको डिलीट करके। पैराग्राफ की कमांड मैं पहले ही अपलोड कर रखी है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत होगी नहीं ज्यादा। तो हम यहाँ पर पैराग्राफ लेकर के आएंगे। यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरी वीडियो अब उसको सेव कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसको यहाँ पर हम कट कर देंगे। अगला आता है हमारे यहाँ पर फाइंड। फाइंड का काम होता है किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करेंगे, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करने के बाद हमें जो भी वर्ड ढूंढना है, जैसे मुझे यहाँ पर ढूंढना है द, तो मैं यहाँ पर इसको ऊपर नीचे मतलब फाइंड करके देखूंगा कहाँ कहाँ पर द है। और ये फाइंड प्रीव्यू, तो यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शन मिलते हैं, फाइंड नेक्स्ट एंड फाइंड प्रीव्यू। अब बाई चांस अगर मान लेते हैं ये अगर हमसे कट गया, तो फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीव्यू की भी एक शॉर्टकट की है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की है F3। तो जैसे जैसे हम F3 प्रेस करेंगे, ये हमें उस वर्ड को दिखाता जाएगा। और इसी का दूसरा होता है हमारा प्रीव्यू। शिफ्ट करें F3। अब मान लो जैसे अभी हमारा ऊपर से नीचे आ रहा था, जैसे अभी हमारा क्लास ऊपर है, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे जाकर ढूंढते हुए। लेकिन अगर वहीं पर मुझे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करूंगा, जो ये नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अगला आता है हमारा इसमें रिप्लेस। रिप्लेस का काम होता है कि किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ अदला बदली करना। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एच। तो यहाँ पर देखो, मैं जैसे यहाँ पर द को चेंज करता हूँ अमन में, अमन करके मैं यहाँ पर रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, तो पहला आता है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस का काम होता है कि जो टेक्स्ट हमने जहाँ पर सिलेक्शन हुआ होगा,
बस ये उसी को रिमूव करेगा। दूसरा आता है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल का काम है कि जहां पे भी द लिखा हुआ होगा, जो उन जगहों से, पूरी जगहों से ही द को कर देगा। जैसे अभी यहाँ पर देखिए, अमन, 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 अमन। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जहां जहां द था उन सब जगहों से इसने क्या किया, उसको हटा दिया। अब हम एफ करके, कंट्रोल एफ करके द को ढूंढते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि द अब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिप्लेस कर दिया अमन के नेम से। अब यहाँ पर हम अमन सर्च करते हैं। देखिए अब अमन दिखने लग गया आपको पूरा। तो इससे क्या हुआ कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब वापस इसको पहले जैसा कर देते हैं, कंट्रोल एच, अमन को द में कन्वर्ट कर देते हैं वापस, और रिप्लेस ऑल। अब देखिए रिप्लेस ऑल होती वापस द वापस आ जाए। ठीक है, अगला आता है हमारा यहाँ पर गो टू। अब गो टू का काम होता है कि किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर जाना। पर नोटपैड के अंदर हमारा जो गो टू है वो सिर्फ लाइन पे जाता है, मतलब लाइन पे कि हमने कितनी लाइन लिखी है कितनी नहीं। तो अभी आपको देखने में तो लग रहा हो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइन लिखी है हमने, 10 20 30 लाइन के आसपास इसमें लिखी होगी, ये देखने में लग रही होगी। पर ऐसा नहीं है। हमारी जो लाइन लिखी है वो सिर्फ 5 लाइन तक लिखी हुई है, तो हम इसको सिर्फ 5 तक ही लेके जा सकते हैं। जब मैं चौथी लाइन पे लेके जाना चाहता हूँ मैं ओके करूंगा, तो हमारा कर्सर यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया अपने आप। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो गया होगा कि 5 लाइन क्यों लिखी है, जबकि यहाँ पर देखने में तो ज्यादा लगता है। तो हम आगे जब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है। अगला आता है हमारा एडिट में ही सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का काम है कि पूरा पेज, मतलब जो हमारा पूरा पेज है उसको सेलेक्ट करना। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ए होती है। तो इससे हमारा पूरा पेज क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। अगला आता है हमारा यहाँ पर टाइम एंड डेट। अब मान ले लेते हैं कि आप अपनी जो डिवाइस है या फिर लैपटॉप है उसमें आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और हर दिन आपको उस पर डेट और टाइम देना है कि इतने देर, इतने तारीख को मैंने इतने बजे इतना काम किया है। तो डेट एंड टाइम को लाने के लिए हम डेट एंड टाइम का यूज करते हैं, जो हमें एडिट टाइम में मिलता है। इससे हमारा जो भी करंट का डेट होगा और जो टाइम होगी वो हमें यहाँ पर शो होने लग जाएगी। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की है F5, तो इसके जरिए भी आप डेट एंड टाइम ला सकते हैं। अगला आता है हमारा इसमें फॉन्ट। अब फॉन्ट का क्या काम है? तो फॉन्ट का काम होता है कि अगर आप कुछ अपना, जैसे हम यहाँ पर अभी जो लिख रहे हैं, इसका टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है उसको बदलना, टेक्स्ट का साइज को बदलना, तो ये इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉन्ट में आएंगे। तो फॉन्ट के अंदर हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, पहला फैमिली, दूसरा स्टाइल और तीसरा साइज। तो फैमिली में हमें ए से लेकर के जेड तक बहुत अलग अलग टाइप्स की हमें यहाँ पर टेक्स्ट देखने को मिल जाती है। अगर आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे चाहिए यहाँ पर एरिया राउंडर हो गया, हम कोई सा भी एक टेक्स्ट को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर बास्केटबॉल ओल्ड फेस सेलेक्ट किया, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा। तो ये टेक्स्ट का प्रीव्यू है कि वो लिखने के बाद कैसा दिखेगा। अगला यहाँ पर अगला आता है हमारा, हम एक दो टेक्स्ट को और चेंज करते हैं। जैसे एरियल, एरियल में हमारा इस तरह से शो करेगा। इसके अलावा स्टाइल। अब स्टाइल भी क्या है? स्टाइल में आता है कि जो आपका टेक्स्ट है, जो आपका लिखना है, वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी करना है तो उसके जरिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे अपना इटैलिक देना है, हल्का तिरछा करके लिखना है, तो मेरा हल्का तिरछा हो जाएगा। या मान लो मुझे बोल्ड के साथ इटैलिक देना है, तो बोल्ड के साथ इटैलिक हो जाएगा। मुझे टेक्स्ट का साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके अलावा मान लीजिए अभी हम जो कंप्यूटर में पढ़ते हैं कि टेक्स्ट कितना होता है, तो मिनिमम तो 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। लेकिन अगर हम मैनुअली खुद से टाइप करते हैं, मैनुअली अगर हम खुद से टाइप करते हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम साइज होता है वो 1638 में वैसे 72 तक देता है। वैसे नॉर्मली मैक्सिमम साइज 1638 है। तो अब यहाँ पर मैं इसके साइज को कर देता हूँ 20। अब यहाँ पर देखिए हमें पूरा प्रीव्यू दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर आकर के सिर्फ एरो को क्लिक करके हम बाहर की तरफ चले जाएंगे, तो हमारा टेक्स्ट का जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट का साइज चेंज होने के बाद हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक खत्म होता है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।